नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी नीड नहीं है। कौन से केस है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है। नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से अगर आप ज्यादा है, तो कौन से पॉइंट आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सीनियर सिटीजन कौन है और सुपर सीनियर सिटीजन कौन है इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स का डेफिनेशन क्या कहता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सीनियर सिटीजन है जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है, यानी उनको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, चाहे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता हो या अन्य कोई बेनिफिट मिलता हो। तो क्या बेनिफिट यहां पर दिया जाता है कि आईटीआर उन्हें मैंडेटरी नहीं होती है। तीसरा हम देखेंगे कि कब सीनियर सिटीजन को मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, यानी वो आईटीआर स्किप नहीं कर सकते। कौन से केसेस दिए गए जहां पर आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। इसके अलावा आईटीआर 1 की अगर बात करें तो आईटीआर 1 का एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है, कुछ कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं, डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि आईटीआर 1 आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, आईटीआर 1 आपको फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पांचवा हम ये देखेंगे कि ई फाइलिंग, कई ऐसे वेरी सीनियर सिटीजन है जिनको मैंडेटरी नहीं है। जो सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज्यादा है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग आईटीआर जो है वो मैंडेटरी नहीं है। और लास्ट, आईटीआर जो फॉर्म है वो किन पर कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल होगा, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 6 पॉइंट यहां पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, कब आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगी, कब यहां पर आईटीआर कौन से केसेस दिए गए जहां पर आपके लिए मैंडेटरी होने वाली है, आईटीआर 1 कब एग्जम्पशन मिलेगा, और इसके साथ साथ आईटीआर जो फॉर्म है वो कब एप्लीकेबल होगा, कौन सा फॉर्म आपके लिए कब एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उन्हें जरूरी नहीं होता है। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सिटीजन कौन है, हु इज सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन कब कहलाएंगे, यदि अगर कोई इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट है, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, 60 से ज्यादा है 80 के अंदर है, तो इस केस में आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ रेसिडेंट जो होंगे वही सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अगर आप एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो फायदा है वो यहां पर 2.5 लाख रुपए का मिलेगा, ना कि 3 लाख रुपए का। अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 3 लाख का फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। यहां पर कहा गया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी मान लीजिए इस साल, अभी जो करंट ईयर चल रहा है आपका, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, इस पूरे पीरियड में आप कभी भी किसी भी दिन अगर क्रॉस कर जाते हैं 60 साल से ज्यादा, 60 हो जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन कहलाए जाएंगे। तो यहां पर सीनियर सिटीजन होंगे इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से। तो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन हमने देख ली कि रेसिडेंट होनी चाहिए, 60 साल या उससे ज्यादा होने चाहिए। आइए हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यहां पर भी रेसिडेंट होना चाहिए, 80 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाए जाएंगे। इसे हम वेरी सीनियर सिटीजन भी कहते हैं। तो अगर आपकी एज जो है वो 80 प्लस है, 80 साल है या उससे ज्यादा है,
तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे और यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख की हो जाती है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में आपके लिए 3 लाख की रहती है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर 3 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो या न्यू टैक्स रिजिम हो। लेकिन अगर एनआरआई है, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन एनआरआई में है या फिर सीनियर सिटीजन एनआरआई है, तो उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की रहेगी ओल्ड टैक्स रिजिम में और 3 लाख की रहेगी न्यू टैक्स रिजिम में। उसे ये 5 लाख का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये हमने समझ लिया सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। आ जाते हैं अब अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे आईटीआर जो है वो कब मैंडेटरी नहीं होगी, यानी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल या उससे ज्यादा है, या फिर अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी कब नहीं होगी। तो इसके लिए हमने यहां पर जो है कुछ फिगर लिखे हैं, ये फिगर समझना आपके लिए जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा है 60 साल और 80 साल तक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये बात हम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये जो 2 कॉलम है ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, ये आपकी सीनियर सिटीजन के लिए होगा 60 से 80। और यहां पर हम बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो क्या लिमिट दी गई है, 80 साल से ज्यादा अगर आपकी एज होती है। अब यहां पर इनकम सोर्स पे डिपेंड करता है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या दी गई है। हमने यहां पर क्या क्या कंसीडर किया है, एक तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दूसरा क्योंकि पेंशन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूड किया है, और इसी के साथ साथ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 का एग्जम्पशन यहां पर इंक्लूड किया है। इन लिमिट के अगर अंदर आपकी इनकम होती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। यानी मान लीजिए कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन है, आपकी पेंशन सेविंग इंटरेस्ट है, पेंशन की इनकम हो गई, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, आप सीनियर सिटीजन है, ओल्ड टैक्स रिजिम में है, तो 3.5 लाख रुपए तक की इनकम अगर होगी तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाएं तो 3,75,000 की लिमिट यहां पर दी गई है। अब ये लिमिट कैसे आई है, तो 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है प्लस 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 का आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपकी पेंशन है तो पेंशन आपके सैलरी हेड में आती है जहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है। वहीं अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में 5,50,000 रुपए तक की इनकम होने पर आईटीआर आपको फाइल नहीं करना है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर 3,75,000 है, क्योंकि यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख होती है प्लस 75,000 रुपए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां पर 5 लाख की होती है प्लस 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो ये लिमिट तो हम समझ चुके हैं कि यहां पर हमारी लिमिट अगर आपकी पेंशन है, सेविंग का ब्याज है, एफडी का ब्याज है, तो इस इनकम के अंदर अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपकी पेंशन इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की इनकम है, यानी इक्विटी अगर आपने बेचा है, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है, एसटीटी पेड किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 1 साल से ज्यादा का है, 112A का है, तो उस केस में क्या लिमिट आपकी हो जाएगी, तो सीनियर सिटीजन है ओल्ड टैक्स रिजिम में 4,75,000 की लिमिट है और सीनियर सिटीजन न्यू टैक्स रिजिम में 5 लाख की लिमिट है। अब इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया होगा, तो 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि पेंशन इनकम है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमने ऑलरेडी बताया आपको 1,25,000 का फायदा यहां पर मिल जाता है। तो ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 4,75,000 रुपए निकल कर आएंगे, और यहां पर 25,000 और ऐड हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो 5 लाख की इनकम आपकी यहां पर आ जाती है। यानी 4,75,000 और 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है, इतनी इनकम आपकी है, आईटीआर आपको नहीं फाइल करना है अगर आपकी ये 2 हेड से इनकम है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 6,75,000 रुपए तक की इनकम होने पर आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, और 5 लाख पर न्यू टैक्स रिजिम में होने पे आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। अब बात करते हैं, अगर आपकी पेंशन इनकम है, एफ&ओ इंट्राडे की इनकम है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा सेम आप सीनियर सिटीजन है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम 3.5 लाख, 3,75,000, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5.5 लाख, 3,75,000। इन इनकम के अंदर बिलो इनकम है आपकी, ये जो मैंने आपको इनकम बताई है इससे बिलो आपकी अगर इनकम है
तो उसके इसमें आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। नोट भी हमने लिखा हुआ है कि अगर आपकी टोटल इनकम बिलो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, यहां पर ध्यान रखिएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो निकाली थी हमने वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं। चैप्टर 6A के जो 80C से लेकर 80U के होते हैं, और कैपिटल गेन का एग्जम्पशन भी आपको नहीं मिलता है। 54, 54EC, 54F जितने भी कैपिटल गेन के एग्जम्पशन है वो आपको कंसिडर नहीं करने हैं। यानी ना आपको डिडक्शन कंसिडर करना है, ना आपको कैपिटल गेन कंसिडर करना है। इसके अलावा अगर आपकी टोटल इनकम होती है और वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से है, तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर फाइलिंग से मैंडेटरी यानी एग्जम्पशन मिल जाता है। हाँ, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें 50,000 75,000 रुपए का मिलता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1,25,000 आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लिमिट पूरी निकल कर आई है। तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन अगर मिल जाता है, तो इस केस में ये लिमिट दी गई है जिसके अंदर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता। ये अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो मैंडेटरी केसेस की बात करेंगे जहां पर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। यहां पर आप स्किप नहीं कर सकते, यानी आप यहां पर आईटीआर फाइल करेंगे ही करेंगे। कौन से केस हो सकते हैं? अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो हमने आपको लिमिट जो बताई थी 3 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 75,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000। अगर उससे ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम हुई तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं रिफंड, एक्सेस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आपके कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, इसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आप आईटीआर ही फाइल नहीं करेंगे तो इन लॉसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी फ्यूचर में अगर आपकी इनकम होगी तो उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लॉसेस अगर है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। कई लोगों को वॉलंटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद से वॉलंटरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वॉलंटरली नहीं फाइल कर सकते, यानी अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम इनकम है तो आप चाहें तो वॉलंटरली भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको होम लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो कई बार इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप टीसीएस का क्लेम कर रहे हैं रिफंड, आपने कार परचेज करी है मोर देन 10 लाख की और उस पर आपका टीसीएस कटा है, तो टीसीएस जो कलेक्ट किया गया है जो आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब इस टीसीएस को अगर आपको क्लेम करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको टीसीएस क्लेम करना है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, वीजा प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस दिए गए हैं, मैंडेटरी केसेस दिए गए जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला और केस है यहां पर करंट अकाउंट डिपॉजिट। अगर आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, चाहे कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से डिपॉजिट कर रहे हैं, नेफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपी, नेट बैंकिंग, चेक से, किसी भी मोड से अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑनलाइन से डिपॉजिट कर रहे हैं, टोटल देखा जाएगा, चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन हो, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन हो, पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा अगर हो गया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी क्यों ना हुई तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। यानी 3 लाख की हम पकड़ के चलते, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इस 3 लाख से भी अगर कम इनकम हुई लेकिन ये ट्रांजैक्शन अगर आपने किए हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो करंट अकाउंट आपका बैंक में हो सकता है या फिर कोऑपरेटिव बैंक में। तो ध्यान रखिएगा, चाहे एक करंट अकाउंट हो, एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, सभी करंट अकाउंट को देखना है। लिमिट जो दी गई है वो 1 करोड़ से ज्यादा अगर क्रॉस कर जाती है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे आपने कैश डिपॉजिट करवाया है या ऑनलाइन माध्यम से डिपॉजिट करवाया है, सिंगल अमाउंट डिपॉजिट करवाई है या टुकड़े टुकड़ों में डिपॉजिट करवाई है, 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने पोस्ट ऑफिस में कराया है, कोऑपरेटिव बैंक में करवाया है
या नॉर्मल किसी बैंक में करवाया है, गवर्नमेंट बैंक हो गई, सरकारी बैंक हो गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गई, तो जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है देखा जाएगा 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आपका डिपॉजिट है, इनकम अगर आपकी बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हुई, आईटीआर फाइल करना आपको जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपका टर्नओवर सेल है 60 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे कैश में हो या ऑनलाइन से हो, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अगर आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेडिकल फील्ड से इंजीनियर है, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट, ध्यान रखिएगा यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट होती है, टर्नओवर नहीं होता है, 10 लाख रुपए से ज्यादा है, कैश में है या ऑनलाइन से है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका कंबाइंड टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा, ध्यान रखिएगा अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, चाहे वो 50,000 से कम भी क्यों ना हो, इस टीडीएस का रिफंड अगर आपको लेना है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो अपना टीडीएस डिडक्ट ना हो, इसलिए आप अगर बैंक में एफडी जहां पर आपकी होती है वहां पर आप जमा कर सकते हैं फॉर्म 15H, जिससे बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। अगर 50,000 के अंदर हुआ तो उस केस में ये फॉर्म जमा कर दे, 50,000 से ज्यादा हुआ तब तो आपको आईटीआर फाइल करना ही मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन 50,000 से कम है, फॉर्म जमा नहीं किया है, टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, आईटीआर आपको भरनी पड़ सकती है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो और एक्सपेंस करते हैं, टोटल एक्सपेंस देखा जाएगा 2 लाख रुपया उससे ज्यादा खुद पर कर रहे हैं या किसी भी अपने फैमिली रिलेटिव्स के पर कर रहे हैं, 2 लाख रुपया उससे ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। ये सभी केसेस में वो बता रहा हूं जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से कम भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, टोटल देखा जाएगा 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में पे किया है, तो आईटीआर फाइल करना आपका मैंडेटरी होगा। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, बेनिफिशियरी है, फॉरेन एसेट्स के बेनिफिशियरी है, साइनिंग अथॉरिटी है, आउटसाइड इंडिया बैंक अकाउंट है, उसके साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो दोस्तों ये कुछ केसेस मैंने आपको बताए जिसके अंदर लिमिट दी गई है, इन लिमिट के अंदर अगर क्रॉस कर जाते हैं आप, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो आईटीआर 1 में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। तो जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उन्हें आईटीआर 1 फाइलिंग से एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आप पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है तो उस केस में आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। अब सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, 75 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको रेसिडेंट होना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहां पर आपकी सिर्फ 2 इनकम होनी चाहिए, या तो पेंशन इनकम होनी चाहिए और ब्याज की इनकम होनी चाहिए। ब्याज यानी सेविंग अकाउंट से आपको ब्याज आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट से आपको ब्याज आ रहा है, तो ये सिर्फ 2 ही इनकम आपकी होनी चाहिए। और जहां पर आपकी पेंशन आ रही है वहीं पर आपको ये ब्याज की इनकम होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी पेंशन आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो यहां पर ब्याज भी जो है वो इसी बैंक के अंदर आना चाहिए। अगर आपकी पेंशन आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर लेकिन ब्याज आपका आ रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं दिया जाएगा, एग्जम्पशन आपका डिनाइड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो सेम स्पेसिफाइड बैंक में आनी चाहिए जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही हो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको डिक्लेरेशन देना है फॉर्म 12BB-A के अंदर। डिक्लेरेशन क्या देना है कि मैं एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हूं, मुझ पर यहां पर सेक्शन 194P लागू होता है और इस सेक्शन के तहत मुझे एग्जम्पशन मिलता है आईटीआर 1 फाइलिंग से। मेरी सिर्फ पेंशन इनकम है, ब्याज की इनकम है, इसके अलावा कोई अदर इनकम नहीं है। और स्पेसिफाइड बैंक कौन सी है जो नोटिफाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये सब डिक्लेरेशन अगर आप दे देते हैं और अगर आपने कोई डिडक्शन लिया है उस डिडक्शन का प्रूफ आप दे देते हैं, तो उस केस में जो भी बैंक होगी जिसमें आपका खाता होगा वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी, जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। जितने भी आपने डिडक्शन लिए हैं चैप्टर 6A के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम में, और रिबेट भी यहां पर कैलकुलेट करने के बाद आपको यहां पर टैक्स निकालेगी। अगर कोई टैक्स निकल कर आया तो उस केस में वो टैक्स बैंक को जमा करेगी सरकार को, यानी जो टीडीएस कटेगा वो सरकार को जमा कर देगी। अगर ये काम बैंक कर देती है
तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर कोई स्पेसिफाइड बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर देती है, जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर आपको फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए, यानी आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए, आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम होनी चाहिए जो एक ही बैंक में आनी है। उस बैंक के अंदर जाकर आपको डिक्लेरेशन देना है 12BBA का। अगर डिक्लेरेशन आप दे देते हैं, फिर उस बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है, वो आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा, आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा, जितनी भी आपकी टोटल इनकम होगी, यानी पेंशन इनकम हो गई प्लस आपके ब्याज की इनकम हो गई, फिर इसमें से कम करेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है तो 80C से लेकर 80U के डिडक्शन कम कर देगा। फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, इस पर रिबेट अलाउ किया जाएगा। अगर लिमिट के अंदर है, 5 लाख के अंदर है, तो रिबेट भी आपको मिल जाएगा। फिर अगर कोई टैक्स बनता है, अगर कोई टैक्स बनेगा तो वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। इस केस में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यह सिर्फ ITR 1 के केस में ही होगा। अगर आप पर ITR 2 एप्लीकेबल है, ITR 3 एप्लीकेबल है, 4 एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, रेंट की इनकम है, F&O का लॉस है, F&O का प्रॉफिट है, तो उस केस में आप एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजिम का। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, यानी जो भी आपकी बैंक है वो कैलकुलेट करेगी ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। तो यहां पर आ गई आपकी पेंशन 55,012 के हिसाब से 6,60,000 आपकी पेंशन है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम है तो 50,000, न्यू टैक्स रिजिम हुआ तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहां पर आपकी पेंशन इनकम निकल कर आ गई 6,10,000। इसके बाद हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी ब्याज मिला आपको फिक्स डिपॉजिट से। मान लीजिए 20 लाख की आपने फिक्स डिपॉजिट करी थी, 8% का ब्याज, 1,60,000 का आपका ब्याज होता है। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 9,500 का, यानी 1,69,500 आपकी अदर सोर्स से इनकम होती है। टोटल इनकम आपकी 7,80,000 निकल कर आ जाती है। अब यहां पर क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम है, तो उस केस में यहां पर चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको मिलेगा, सेक्शन 80C का। 5 साल की टर्म डिपॉजिट आपने 2 लाख की करवाई थी, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए तक का ही 80C में डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा 80TTB की बात करें तो 1,69,000 में से 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन आपको दिया जाता है। यहां पर टोटल डिडक्शन आपका 2 लाख का आता है, तो 7,80,000 में से 2 लाख कम कर दे तो 5,79,500 का यहां पर आपकी टोटल इनकम होती है। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले 5 लाख पर 10,000 और फिर 79,500 पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 25,900। अब इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और लगेगा, 1,036 रुपया। टोटल आपका टैक्स हुआ, लायबिलिटी कितनी हुई? 26,940। अब ये 26,940 जो है, जो भी बैंक है जिसके अंदर आपकी पेंशन आ रही है, ये जमा करेगी सरकार को। आपसे लेकर किसको जमा कर देगी? सरकार को जमा कर देगी। ये आपका टीडीएस जो है वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा, यानी टैक्स जमा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कर देती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बैंक ये काम कर देती है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, लेकिन बैंक ये काम कब करेगी? जब आप बैंक को डिक्लेरेशन देंगे। अगर बैंक को डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, उस समय फिर आपको ITR फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर एग्जम्पशन मिला है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। तो ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ITR नॉट मैंडेटरी फॉर वेरी सीनियर सिटीजन। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है, 80 साल या उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, और कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है? ITR 1 एप्लीकेबल है या फिर ITR 4 एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, ITR 4 कब एप्लीकेबल होती है? जब आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होती है 44AD या फिर आपकी 44ADA से, या आपको F&O का अगर आप दिखाते हैं तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो होता है वो ITR 4 के अंदर होता है। तो यहां पर ITR 1 या ITR 4 एप्लीकेबल है, 80 साल से ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है। आपकी टोटल इनकम ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए और आपका रिफंड बन रहा होना चाहिए। तो उस केस में यहां पर आप जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो पेपर मोड में फाइल कर सकते हैं, यानी मैनुअली भी फाइल कर सकते हैं। आपको ई फाइल करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें
तो वॉलंटरली यहां पर जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं ई फाइलिंग, अगर आप चाहते हैं वॉलंटरली करना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। सिर्फ ITR 4 और ITR 1 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर ITR 2 एप्लीकेबल है, ITR 3 एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको मैंडेटरी फाइल करना पड़ सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से ज्यादा, ITR 1 ITR 4 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, रिफंड बन रहा है, तो उस केस में आप पेपर मोड से भी ITR फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये सिर्फ बेनिफिट सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल के ऊपर अगर आप है तो उनको ये फायदा दिया जाता है। आ जाते अपने आखिरी पॉइंट पे, तो कौन सा ITR फॉर्म आप पर एप्लीकेबल होगा। जो भी सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इसमें हम देखेंगे एक एक फॉर्म करके। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1। अगर आपकी पेंशन इनकम है, रेंट की इनकम है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, या आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, डिविडेंड आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000, और ध्यान रखिएगा आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम है, और यहां पर सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF ही ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आप NRI है तो NRI को यहां पर अलाउ नहीं किया गया है। तो यहां पर ITR 1 पेंशन, रेंट, सेविंग, FD का ब्याज और रेसिडेंट और टोटल इनकम आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं ITR 2 के बारे में। तो आपकी जितनी भी इनकम अभी आ रही थी ITR 1 के अंदर वो ले लीजिए। साथ में यहां पर आपकी अगर कैपिटल गेन की इनकम है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर आपकी कोई भी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल HUF चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, दोनों ही यहां पर अलाउ किए जाएंगे। तो ITR 2 जो है वो नॉर्मली कैपिटल गेन के लिए रिलेटेड होती है, और यहां पर NRI भी ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आ जाते हैं ITR 3 के ऊपर। तो अगर आपके कैपिटल इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है, यहां पर ध्यान रखिएगा 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपका नहीं होना चाहिए, उसके लिए ITR 4 दिया गया है। F&O है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, पेंशन इनकम है, सेविंग का ब्याज है, FD का ब्याज है, फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है, डिविडेंड इनकम है, आपको ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है, इंडिविजुअल HUF चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, यहां पर आपकी ITR 2, 1, 4 ये अगर एप्लीकेबल आपको नहीं होती है, तो उस केस में ITR 3 के अंदर आपको यहां पर फाइल करना होता है। लास्ट आ जाते हैं ITR 4 पे। तो बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपकी इनकम है 44AD है, अगर आप F&O भी 44AD में जाते हैं तो उस केस में यहां पर ITR 4 फाइल कर सकते हैं। पेंशन इनकम हो सकती है, आपके ब्याज की इनकम हो गई, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड इनकम, इंडिविजुअल HUF फर्म, यहां पर ध्यान रखिएगा LLP को अलाउ नहीं है, और यहां पर एक हाउस प्रॉपर्टी आपकी है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 तक चलेगी। तो ये इनकम अगर आपकी है तो उस केस में ITR 4 आप पर एप्लीकेबल होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल एनालिसिस, डिटेल डिस्कशन किया है कि सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो कब इन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है, और कौन से केसेस में होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।